अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कमरा बनाने का ख़र्चा बताऊंगा। अभी आते हैं, अगर हम 12 बाई 12 का कमरा बनाते हैं, 15 बाई 15 का कमरा बनाते हैं, 14 बाई 14 का या 12 बाई 15 का हम कमरा बनाते हैं, तो उस पर कितना खर्चा आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आप लोग बना रहे 14 बाई 14 का कमरा हम बना रहे, 14 फुट उसकी लंबाई होगी, 14 फुट उसकी चौड़ाई होगी। अभी 14 बाई 14 के कमरे पे आप लोगों के एक्सक्यूवेशन का खर्चा भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके साथ साथ जो आप लोग उसमें सीमेंट इस्तेमाल करेंगे उसका कितना खर्चा होगा। उसके अलावा फाइन एग्रीगेट, उसमें कितनी ईंटें लगेगी, उसका खर्चा भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ स्टील आप लोगों का कितना लगेगा, चौकाट का कितना खर्चा होगा, एल्यूमिनियम की कड़कियों का कितना खर्चा होगा, लेबर का कितना खर्चा होगा, डिस्टेंपर वाइट वॉशिंग का खर्चा, मार्बल और रूफ ट्रीटमेंट का खर्चा। ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 14 बाई 14 कमरे में अगर उसकी आप लोग प्लिंथ बीम से डिप 2 फुट या 2.5 फुट हो और उसकी टोटल हाइट 11 फुट की हो, तो आप लोगों के एक कमरा 14 बाई 14 पे टोटल 10,000 ईंटें लगेगी, यानी 10,000 आप लोगों की ईंटें लगेगी। 958 लग रहे थे, मैंने ज़्यादा करके 10,000 ईंटें कर दिए। 17 रुपये पर ईंट मिल जाएगी। इसी तरह आप लोगों के ईंटों का जो टोटल खर्चा है वो 1,70,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। अभी आते हैं सीमेंट की तरफ। तो आप लोगों को एक कमरा बनाने के लिए जितना सीमेंट रिक्वायर्ड होगा, यानी सीमेंट आप लोगों का कहाँ कहाँ लगेगा। फाउंडेशन में आप लोगों का सीमेंट लगेगा, चुनाई में आप लोगों का सीमेंट लगेगा, प्लास्टर में आप लोगों का सीमेंट लगेगा, प्लिंथ बीम लेंटल बीम में आप लोगों का सीमेंट लगेगा। इसी तरह आप लोगों के लेंटर में यानी स्लेब में आप लोगों का सीमेंट लगेगा। तो टोटल आप लोगों के सीमेंट की जो बोरिया है 14 बाई 14 कमरे पे 46 बैग्स आप लोगों के सीमेंट के लगेंगे। सीमेंट की एक बोरी आप लोगों को 1320 रुपये पे एक बोरी सीमेंट मिल जाएगी। तो सीमेंट पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो 60,720 रुपये का खर्चा आप लोगों के सीमेंट पे आ जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को फाइन एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगा, यानी सैंड आप लोगों को चाहिए होगा। तो जहाँ पर हम सीमेंट इस्तेमाल कर रहे वहाँ पर आप लोगों का सैंड भी रिक्वायर्ड होगा, यानी चुनाई में, प्लास्टर में, कंक्रीट वर्क में और डीपीसी में। इसी के साथ साथ लेंटल और प्लिंथ बीम वगैरह में आप लोगों को सैंड रिक्वायर्ड होगा, और इसी के साथ साथ बजरी भी आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी। तो सैंड की जो क्वांटिटी है वो आप लोगों को 500 क्यूबिक फुट सैंड चाहिए होगा। 45 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को बाज़ार से सैंड मिल जाएगा। तो 22,500 रुपये आप लोगों के रेत का खर्चा होगा। इसी तरह आप लोगों को क्रश रिक्वायर्ड होगा, बजरी सैंड वो आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा। 150 क्यूबिक फुट आप लोगों का क्रश रिक्वायर्ड होगा। 125 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को क्रश मिल जाएगा। तो 150 क्यूबिक फुट के क्रश के हिसाब से आप लोगों का 18,750 रुपये का खर्चा क्रश पे आ जाएगा। इसी तरह स्टील आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा। तो स्टील आप लोगों के लेंटल बीम में लगेगा, ऊपर छत में लगेगा। तो ये तकरीबन आप लोगों का जो टोटल स्टील लगेगा वो 250 केजी आप लोगों को स्टील रिक्वायर्ड होगा। अभी 232 रुपये पर केजी के हिसाब से आप लोगों को स्टील मिल जाएगा। तो स्टील पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 58,000 रुपये आप लोगों के स्टील पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को लेबर रिक्वायर्ड होगी, जो कि आप लोगों के बुनियाद से लेकर फिनिशिंग तक आप लोगों को लेबर मिल जाएगी। तो वो तकरीबन नॉर्मली आप लोगों को 350 से लेकर 450 रुपये के लगभग आप लोगों को मिल जाएगी। उसको मैंने वन जॉब कंसिडर किया हुआ है, उसके लिए मैंने 50,000 रुपये का खर्चा रखा हुआ है। इसके बाद आते हैं स्टील चौकाट्स पे। तो चौकाट आप लोग कोशिश करें कि 16 गेज के चौकाट लगाए। तो आप लोगों का एक कमरा है, उसमें एक दरवाज़ा होगा, उस एक दरवाजे के लिए आप लोगों को एक चौकाट चाहिए होगा। तो चौकाट और उसके साथ साथ दरवाज़ा, तो एक चौकाट और दरवाज़ा आप लोगों को 25,000 रुपये पे मिल जाएगा। इसी के साथ साथ एक कमरे में आप लोगों को एक कड़की भी रिक्वायर्ड होगी, यानी 6 बाई 6 कड़की आप लोग कंसिडर करें। एल्युमिनियम आप लोग लगाए, उसके फ्रंट पे आप लोग ग्रिल लगाए, सेफ्टी ग्रिल।
तो एल्युमिनियम की खिड़की और ग्रिल, उसके लिए वन जॉब कंसिडर किया हुआ है। 35,000 रुपए का खर्चा आप लोगों के एक खिड़की और ग्रिल पे आ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को मार्बल चाहिए होगा, यानी एक कमरे में आप लोग मार्बल लगाएंगे, उसके साथ साथ आप लोग स्कर्टन लगाएंगे। तो मार्बल और स्कर्टन पॉलिश किए गए आप लोगों को 200 स्क्वायर फुट रिक्वायर्ड होंगे और तकरीबन 210 रुपये पॉलिश हुए मार्बल आप लोगों को बाज़ार से मिल जाएंगे। तो मार्बल पे आप लोगों का जो टोटल ख़र्चा होगा वो तकरीबन 42,000 रुपये का ख़र्चा आप लोगों के मार्बल पे आ जाएगा। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक वर्क, यानी आप लोगों को लाइट चाहिए होगा, फ़ैन आप लोगों को चाहिए होगा या एग्जॉस्ट वगैरह, और इसके साथ साथ जो आप लोग कंड्यूट वायर्स वगैरह आप लोग उसमें डक्ट्स वगैरह लगाएंगे, तो वो कुल मिला के आप लोगों का जो टोटल ख़र्चा वायरिंग पे मैंने रखा हुआ है, वन जॉब किया हुआ है, वो तकरीबन 35,000 रुपये का खर्चा मैंने इलेक्ट्रिक वर्क के लिए रखा हुआ है। इसके बाद आते हैं रूफ ट्रीटमेंट की तरफ, यानी आप लोग छत पे जब आप लोग कमरा बनाएंगे, स्लैब डालेंगे, तो उसकी रूफ ट्रीटमेंट आप लोग करेंगे। वहाँ पर आप लोग चौका लगाएंगे, यानी वो हीट इंसुलेटेड हो जाए और आप लोगों का कमरा ठंडा पड़े। तो रूफ ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को रूफ टाइल्स वगैरह चाहिए होंगे, तो वो तकरीबन आप लोगों को 900 टाइल्स चाहिए होंगे 14 बाई 14 कमरे के लिए। और आप लोगों को एक चौका यानी टाइल आप लोगों को मिल जाएगा 14 रुपये पर नंबर, आप लोगों को एक टाइल मिल जाएगा। तो आप लोगों के रूफ टाइल्स पे जो टोटल ख़र्चा है वो तकरीबन 12,600 रुपये का ख़र्चा उस पर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं पेंटिंग ऑफ डोर्स एंड आप लोगों का विंडोज़। तो विंडो का तो ऑलरेडी एल्युमिनियम है, तो दरवाजे, चौकाट और ग्रिल की पेंटिंग के लिए मैंने 15,000 रुपये रखे हुए हैं। तो 15,000 रुपये आप लोगों के दरवाजे, खिड़की का ग्रिल और चौकाट के पेंटिंग पे ख़र्चा आ जाएगा। इसके साथ डिस्टेम्पर आप लोग अंदर साइड पे आप लोग टोटल डिस्टेम्पर करेंगे, तो आप लोगों के डिस्टेम्पर पे जो टोटल ख़र्चा है उसको भी मैंने वन जॉब कंसिडर किया हुआ है। वो तकरीबन 30,000 रुपये तक आप लोगों का, यानी 2 कोट आप लोग डिस्टेम्पर करेंगे, 1 कोट आप लोग प्राइम कोट करेंगे, तो आप लोगों के इन तीनों कोट्स पे तकरीबन 30,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। अभी आते हैं एक कमरे पे टोटल यानी फिनिशिंग के साथ कितना खर्चा आता है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि 5,74,570 रुपये आप लोगों के एक 14 बाई 14 के कमरे पे टोटल ख़र्चा आएगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी, आप लोगों को काफ़ी कुछ हिंट्स मिले होंगे। अगर अब भी आप लोगों के जहन में कोई सवाल वगैरह है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे बिज़नेस व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।